हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 5.3 मतलब लास्ट इसकी एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। किसी स्कूल में स्टूडेंट्स ने ट्रीज को प्लांट करने का सोचा है, स्कूल के अंदर भी और उसके अराउंड मतलब उसके चारों तरफ भी। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, आगे इसको समझाया भी है ईजी। A section of class first will plant one tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th। इसका मतलब कि जो उसका क्लास होगा, मतलब कि जैसे अगर फर्स्ट क्लास है तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ट्री ही प्लांट किया जाएगा। अगर क्लास 2 होगी मतलब क्लास सेकंड होगी तो सेकंड का मतलब 2 हो गया। इट मीन्स वहाँ से कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, 2 एंड सो ऑन। और कहाँ तक है, फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक ये काम किया जाएगा। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन हो गए ABC, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन हो गए ABC, थर्ड के भी 3 हो गए ABC एंड सो ऑन। कहाँ तक है, क्लास 12th तक है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। आपको अब क्या बताना है कि अगर क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12th तक के बच्चे ट्रीज प्लांट करेंगे तो टोटल कितने ट्रीज वहाँ पे प्लांट किए जाएंगे। सो करते हैं इसे सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर क्लास से देखना पड़ेगा कि कितने ट्रीज प्लांट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास फर्स्ट का देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, number of trees planted by class first। देखिए क्लास फर्स्ट है, 3 सेक्शन हर क्लास में है। अब क्योंकि ये क्लास फर्स्ट है तो फर्स्ट का मतलब हो गया 1, यानी कि इस क्लास में से 1 + 1 + 1 यानी कि टोटल कितने प्लांट्स प्लांट किए जाएंगे, कितने ट्रीज प्लांट किए जाएंगे, 3। इस लाइन को ध्यान से समझना है। क्लास फर्स्ट की बात हो रही है यानी कि क्लास 1 की बात हो रही है तो 1 1 1। अब मैंने 3 बार 1 क्यों लिखा है, ये होगा सेक्शन ए के लिए, ये होगा सेक्शन बी के लिए और ये होगा सेक्शन सी के लिए। हर सेक्शन में से एक एक प्लांट को क्या किया जाएगा, प्लांट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात होगी, क्लास सेकंड की। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड। अब देखिए सेक्शन तो जितनी भी क्लासेस हैं फर्स्ट से लेकर 12th तक सब में 3 ही सेक्शन हैं, ABC ABC ABC। ठीक है, यानी कि ये सीक्वेंस तो आपकी चलती रहेगी कितने नंबर्स तक, 3 नंबर्स तक। बट यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा है ये हर जगह चेंज होता जाएगा। ये 1 मैंने क्लास 1 के लिए लिखा है, अब यहाँ क्लास 2 आ चुकी है तो यहाँ पे हर क्लास से कितने ट्रीज प्लांट हो जाएंगे, 2 2 2। ठीक है, टोटल कितने हो गए, ये आपके 6 हो गए। सेम काम हमें करना है क्लास थर्ड के लिए। अब थर्ड मतलब कि 3, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा, 3 + 3 + 3 इट मीन्स कितना हो गया, 9 हो गया। 1-2 क्लासेस के लिए और निकाल लेते हैं, 4th क्लास के लिए निकाल लेते हैं। 4th क्लास के लिए कितना हो जाएगा, हर एक सेक्शन से अपनी क्लास के नंबर के अकॉर्डिंग 4 ट्रीज प्लांट किए जाएंगे तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है ये सीरीज आपकी ऐसे ही चलती रहेगी और लास्ट में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, क्लास 12th पे, क्योंकि लास्ट उसमें क्लास हमें 12th दी गई थी। तो 12th क्लास है, इसका मतलब हर सेक्शन से कितने कितने प्लांट किए जाएंगे ट्रीज, 12। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए ये एक हमारी सीक्वेंस बन रही है, मतलब ये आपकी एक सीरीज बन रही है तो ये AP हो सकती है ना। अब AP के लिए हमें क्या करना होता है, हमें चेक करना होता है कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है या नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सो द नंबर ऑफ ट्रीज फ्रॉम द
सीक्वेंस, SEQUENCE सीक्वेंस, ये आपका कितना हो जाएगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, और कहाँ तक थी आपकी 36 तक थी। अब सबसे पहले तो इसे चेक कीजिए कि ये आपकी सीरीज जो है वो AP है या नहीं है। पहले काफ़ी बार इसके बारे में बात हो चुकी है। हमेशा हम क्या निकालते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, मतलब हर दो जो आपके टर्म्स हैं उनका हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 विच इज़ 6 माइनस 3, यानी कि कितना हो गया 3 हो। नेक्स्ट निकलेगा आपका A3 माइनस A2 विच इज़ 9 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट आपका हो जाएगा A4 माइनस A3, ये आपका हो गया 12 माइनस 9 विच इज़ ऑल्सो 3। तो अब देखिए जो आपका कॉमन डिफरेंस D है वो हमेशा सेम आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमारी सीरीज़ है ये कैसी है, AP है। तो हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस D इज़ same every time, so the above series is an AP। ठीक है, अब AP आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने थे। तो टोटल नंबर का मतलब हो गया आपको इस सीरीज का क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। तो इस सीरीज से देखिए ये हमारी सीरीज क्या बन जाएगी, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू कहाँ है 36 है। तो अब हम निकालेंगे इसमें नंबर ऑफ ट्रीज कैसे निकलेंगे आपके SN से। SN क्या होता है, N/2। इसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, तो उसमें से हम इसमें यूज़ करेंगे जिसमें लास्ट टर्म L गिवन होता है, N/2 इंटू A प्लस L। ठीक है, N की वैल्यू देखिए कितनी है इसमें, N की वैल्यू आपके टोटल हो जाएगी 12। क्यों, क्योंकि हमने क्लास 12 तक निकालना है, 1 से लेके 12, यानी कि टोटल जो टर्म्स हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। S12 इक्वल्स टू 12/2 इंटू A क्या है आपका फर्स्ट टर्म विच इज़ 3, L क्या है आपका लास्ट टर्म विच इज़ 36। 2 से कैंसिल हो जाएगा 12 आपका 6 टाइम्स। ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 36 प्लस 3 आपके कितने हो गए, 39 हो गए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, 234 आ गए हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ये कितने आ जाएंगे हमारे 234, और ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।